वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। तो आज के इस क्लास में हम लोग थ्री डायमेंशनल पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग थ्री डायमेंशनल पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म 3D होता है। तो इसमें आप लोग को सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन किसे कहते हैं आप लोग को ये समझना है। तो किसी भी एंगल को जब हम कॉस के साथ लिख देते हैं तो उसे डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि थ्री डी में कितना एंगल होता है। तो 3D का संरचना यही ना होता है, एक्स होता है, ये वाई होता है और ये जेड होता है। अब एक्स के साथ जो एंगल बनता है उसको अल्फ़ा कहते हैं। वाई के साथ जो एंगल बनता है ये वाई है। वाई के साथ जो एंगल बनता है उसको बीटा कहते हैं। और जो जेड के साथ एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं, गामा कहते हैं। ठीक है। तो ये अल्फ़ा बीटा गामा, ये 3D में 3 एंगल होता है। तो डायरेक्शन कोसाइन किसे कहते हैं, तो मैंने 3D में 3 को जो एंगल है वो तीनों एंगलों को अगर कॉस के साथ लिख देते हैं तो उसको डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, यानी कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अब ये आप लोग को कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा निकालना होता है। तो आइए हम लोग प्रश्नावली को शुरू करते हैं। देखिए इसमें कह रहा है 11.1 में, यदि एक रेखा एक्स वाई और जेड के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री के कोण बनाती है तो इसकी दिक कोसाइन यानी डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो एक्स के साथ बना रहा है 90 डिग्री, एक्स के साथ जो एंगल बनाता है उसको अल्फ़ा कहते हैं, वाई के साथ जो एंगल बनाता है उसको बीटा कहते हैं, जेड के साथ जो बनाता है उसको गामा कहते हैं। तो अल्फ़ा बीटा गामा का मान क्रमशः 90, 135 और 45 डिग्री दिया हुआ है। तो आप लोग को डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, यानी कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा का मान निकालना है। क्या निकालना है आप लोग को, 1 नंबर क्वेश्चन में एक्सरसाइज है आप लोग का 11.1, जिसमें 1 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को निकालना है कॉस अल्फ़ा निकालना है, कॉस बीटा निकालना है, कॉस गामा निकालना है। तो ये कॉस हो गया, अल्फ़ा के जगह पर क्या दिया है 90 डिग्री, यहाँ पे कॉस हो गया, बीटा का मान 135 डिग्री और ये कॉस गामा हो गया। तो कॉस गामा का मान कितना दिया है, कॉस 45 डिग्री। तो कॉस 90 का मान कितना होता है 0। कॉस 135 डिग्री का मान कितना होता है, मान आप लोग को याद होगा तो डायरेक्ट लिख देंगे, अगर नहीं याद होगा तो आप लोग वो क्वाड्रेंट वाला रूल अप्लाई करके आप 135 का मान निकाल सकते हैं। तो हमको याद है तो लिख देते हैं -1/√2। अगर सीखना है कि कैसे निकालते हैं तो उसके लिए आपका ये चैनल पे वीडियो अपलोड हो गया है, आप वहाँ पे जाके देख लेंगे कि अगर 90 से अबव का मतलब एंगल निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं। और यहाँ पे cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो यहाँ पे हम लोग को डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो शॉर्टकट में इसको डी कोसाइन लिख सकते हैं। तो डी कोसाइन बराबर क्या हो जाएगा 0, -1/√2 और 1/√2। तो ये आप लोगों को जो डायरेक्शन कोसाइन निकल के यहाँ पे हाजिर पेश हो गया। तो अब आइए 2 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो 2 नंबर में कह रहा है एक रेखा की दिक कोसाइन ज्ञात करना है, एक रेखा का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो 3D होता है ना, ये जेड, तो ये 3D जो होता है इसमें क्या कह रहा है कि तीनों कोण, यानी एक्स के साथ जो कोण बनेगा वो, वाई के साथ जो कोण बनेगा वो, जेड के साथ कोण बनेगा वो, ये तीनों कोण आपस में बराबर है। तो क्वेश्चन दिया है आप लोग का, क्वेश्चन में आप लोग को ये दिया हुआ है, गिवन में है कि अल्फ़ा बराबर है बीटा बराबर है गामा, ये क्या है गिवन है। तो आप लोगों को क्या करना है, ये गिवन है। अब आप लोग को निकालना है डायरेक्शन कोसाइन, यानी कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा का मान आप लोग को फाइंड आउट करना है। तो आप लोग वी नो दैट यहाँ पे लिख सकते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये आप लोग को सिद्ध करना होगा। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम सब फार्मूला को सिद्ध किए हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1, ये आप लोग का सूत्र होता है। अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा तीनों बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा भी बराबर है अल्फ़ा का, तो अल्फ़ा लिख देंगे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर गामा भी अल्फ़ा के बराबर है, तो अल्फ़ा हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। तो एगो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, एगो 3 गो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा।
3 cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3 हो जाएगा। तो cos अल्फा का मान क्या हो जाएगा, ±1/√3। ठीक, ±√3 हो गया। उसी तरह अब यहाँ पे लिख देंगे सिमिलरली cos अल्फ़ा का जैसे मान आप निकाले हैं, सिमिलरली उसी प्रकार आप cos बीटा का भी मान निकालेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा प्लस माइनस 1/√3। और cos गामा का भी मान कितना आएगा, cos गामा का भी मान आएगा ±1/√3। तो ये सब आप लोग का क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन। या आप लोग का आंसर वैसे सजा के लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डी कोसाइन बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3। आई हो जाएगा आप लोग का ±1/√3 और ±1/√3। ये आप लोग का डी कोसाइन तीनों का हो जाएगा ये आंसर। अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, यदि एक रेखा का दिक् अनुपात इतना दिया है, दिक् अनुपात का मतलब डायरेक्शन रेशियो इतना दिया है, तो इसकी दिक् कोसाइन यानी डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो आप लोग का डायरेक्शन रेशियो कितना दिया है 3 नंबर क्वेश्चन में, डी रेशियो इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं। तो डी रेशियो कितना दिया है आप लोग का, -18, 12 और -4। ये आप लोग का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। अब आप लोग को निकालना है डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो आप लोग वेक्टर के चैप्टर में पढ़े होंगे कि डी कोसाइन बराबर डी डायरेक्शन कोसाइन बराबर क्या होता है, तो x बटा मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर कमा y बटा मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर कमा z बटा मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, ये ऐसे होता है। तो x का मान कितना दिया है -18 और बटा में हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, तो 18 324 प्लस 12 144 प्लस 4 चौका 16 और कमा हो जाएगा 12 बटा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 324 यहाँ पे जोड़ लीजिए, 324 144 यहाँ पे 16 6 4 10 14 के 4 हाथ में 1 4 2 6 1 7 1 8 और 3 1 4 484 हुआ। 484 का वर्गमूल कितना होता है, तो 22 होता है। ठीक है, यहाँ पे निकाल भी सकते हैं आप 484 का 2 2 4 2 चौका 8 2 2 4 2 से 2 से 12 2 कम 2 11 11 11 दूना 22, यानी यहाँ पे 22 हो जाएगा और यहाँ -4 बटा 22 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 18 बटा 22 है, कॉमा ये 12 बटा 22 है, कॉमा -4 बटा 22 है। तो ये 2 9 18 हो जाएगा, 2 से 11 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, 2 से 11 और 2 दूना 4 हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा सब। फाइनली -9 बटा 11, कॉमा 6 बटा 11, कॉमा -2 बटा 11, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दर्शाइए कि बिंदु इतना संरेख है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है। तो ये हुआ, इसका नाम ए रख देते हैं, इसका बी, इसका सी रख देते हैं। तो ए का क्या दिया है कोऑर्डिनेट निर्देशांक, तो 2 3 4 और इसका क्या दिया है, तो -1 -2 1 -1 -2 कॉमा 1। इसका क्या दिया है 5 8 7। तो इसमें क्या करेंगे, एक बार ए बी निकालेंगे और एक बार ए सी निकालेंगे। तो ए बी आप डिस्टेंस फार्मूला 10th क्लास से जानते होंगे। ए बी बराबर क्या होता है, -1 में से -2 करेंगे तो -3 हो जाएगा और कॉमा हो जाएगा आपको, -2 में से -3 करेंगे तो -5 हो जाएगा, 1 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये आप लोग का ए बी निकल गया। अब आप लोग को एक बार ए सी निकालना है, तो ए सी निकाल लीजिए। ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी आप निकालते हैं तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और ये 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 3 हो जाएगा। तो ये ए बी निकल गया, ए सी निकल गया। अब यहाँ पे आप लोग को A1 बटा A2 का मान निकालना है। A1 बटा A2 करेंगे तो ये A1 होता है, ये A2 होता है। तो A1 बटा A2 -3 है, 3 से भाग करेंगे तो -1 हो जाएगा। अब आप लोग को B1 बटा B2 का भी मान निकाल लेना है, तो -5 बटा 5 करेंगे कटेगा तो -1 आएगा। अब आप लोग को C1 बटा C2 का भी मान निकालना है, ये भी 3 से 3 कट जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देख रहा है, A1 बटा A2 बराबर भी -1 है, B1 बटा B2 भी -1 है, C1 बटा C2 भी -1 है। तो यहाँ पे लिख देंगे चूँकि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2, तो इसलिए क्या हो जाएगा, जब ये A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तो ये क्या होता है, ये संरेख होता है। तो इसलिए
ए बी सी आर, सनरेख को अंग्रेजी में कहते हैं कोलिनियर। ये आप लोग का हो गया। तो यहाँ पे PROVED प्रूव लिख देंगे। ये आप लोग का क्या हो गया, सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। अब आइए लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर देख लेते हैं, फिर अगला चैप्टर को बनाएंगे। तो 5 नंबर में आप लोग को देखना है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज की भुजाओं का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु इतना इतना है। तो कहने का मतलब है कि आइए एक त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले, एक ट्रायंगल। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेट दिया है 3 5 -4, 3 5 -4 -4। इसका कोऑर्डिनेट दिया है -1 1 2, -1 1 2। इसका दिया है -5 -5 -5 -2, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब आप लोग को ए बी निकाल लेते हैं। ए बी निकालेंगे तो क्या होगा, बी में से ए को घटा देंगे तो -1 में से -3 जाएगा तो -4 हो जाएगा। अच्छा, 1 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, -4 होगा। अब यहाँ पे 2 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग को ए बी निकल गया। तो अब आप यहाँ पे ए बी का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, ए बी का डी कोसाइन। तो ए बी का डी कोसाइन निकालेंगे तो कैसे निकलता है, -4/√अंडर 6 6 36, 4 चौका 16, 4 चौका 16, तो 16 16 32 है, 36 68 होता है। 68 को 2√17 लिख सकते हैं। यहाँ पे -4/2√17 और यहाँ पे 6/2√17। अब ये 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। फाइनली आपका आंसर आया -2/√17, -2/√17 और 3/√17। ये आप लोग का जो है ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये ए बी के लिए है। अब उसी प्रकार से आप निकाल लेंगे सिमिलरली आपके लिए ये होमवर्क है बी सी का और सी ए का। बी सी जो ये है बी सी, इसका पहले बी सी निकालिएगा, उसके बाद इसका डायरेक्शन कोसाइन, फिर सी ए निकालिएगा, उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन। ये आप लोग, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बी सी और सी ए आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे। आप लोग के लिए ये होमवर्क है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।